देवरिया जिले में 20 मिनट में 6 लोगों की जान चली गई। अब इसी मामले में जो मृतक प्रेम यादव हैं, उनकी पत्नी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाई गई है कि इस कांड में जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उनकी तरफ से उनको कम से कम 13वीं तक के लिए छोड़ दिया जाए। शुरुआत करेंगे, अब अपनी खबर पे आएंगे सीधे। जमीनी विवाद में जान गंवाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव ने सीएम और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस घटना में जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाए ताकि हमारे पति का कर्मकांड हो सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। प्रेमचंद यादव की पत्नी और शीला यादव ने कहा कि घर की जमीन हमारी सास के नाम से है। जो अभी खबरें चल रही हैं कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा, बाहर आकर लोग भी पैमाइश कर रहे हैं। प्रशासन के लोग इसका कागज लाकर दिखाएं कि जमीन सरकारी है और सरकारी जमीन कब्जे पर हमारा मकान बना हुआ है, उसके बाद भी हम घर पर कोई बुलडोजर एक्शन होने देंगे। इस घटना के ढंग से जांच हो ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद गांव में अब राजनीतिक लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। देवरिया कांड इतनी तेजी के साथ पल पल अपना रंग बदल रहा है, जिसमें यह कहना भी अनुचित होगा कि गलती किधर से हुई है। प्रेम के जो सपोर्टर हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों की देन है, यानी अब पूरी तरीके से यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई एक तरीके से सोशल मीडिया पर और राजनीतिक तौर पर भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, जो प्रेम के सपोर्टर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेम की गलती नहीं थी, ये तो दुबे परिवार की गलती थी। जो एक पक्ष का, जो दुबे परिवार का पक्ष ले रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये प्रेम की तरफ से गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने उनकी भाई की जमीन खरीदी और बार बार उन पर दबाव बना रहे थे कि जमीन दे दो, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट में लंबित मामले में आप क्यों दबाव बना रहे थे, ये सत्यप्रकाश दुबे के सपोर्टरों की तरफ से कहा जा रहा है। किसकी तरफ से शुरुआत हुई, ये कहना भी अभी अनुचित होगा, क्योंकि फिलहाल जो रंग दिखाई दे रहा है वो बार बार बदल रहा है। कभी प्रेम के ऊपर आरोप लग रहे हैं जो मृतक हो चुके हैं, कभी दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे की तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, महज एक बच्चा बचा हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि दुबे परिवार के छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल की थी। खैर, दोनों तरफ की गलती है। आप सबको पता होगा कि जमीन यही की यही है, लेकिन 6 लोगों की जान अब जा चुकी है। मानवीय तौर पर किसी का पति, बाप और भाई गया, तो दूसरी ओर किसी का परिवार जो महज 12 साल का बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। सवाल है कि जिस भीड़ ने जुटकर विवाद को गहरा किया, क्या वो दोषी नहीं है? मेरे ख्याल से उन सभी की जमीन पर सरकारी कब्जे होने चाहिए, उन सभी के लोगों पर उस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रेम या दुबे परिवार के ऊपर करने की मांग चल रही है। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वाला वो प्रशासन कहां है जो तब तक सबक नहीं लिया जब तक ये मामला चल रहा था। केवल प्रेम और दुबे की बात नहीं है, यूपी में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लाखों केसेस अभी भी पेंडिंग हालात में हैं, जहां पर लोग दौड़ते दौड़ते कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते अपने जूते घिस रहे हैं, लेकिन उनकी जमीनों पर से कब्जा नहीं हट रहा है, ना ही उनकी जमीनों का काम हो पा रहा है, जल्द से जल्द उनका निपटारा भी नहीं किया जा रहा है। इसमें दोषी तो वो प्रशासन भी है। क्या सवाल ये है कि क्या जो करप्ट हुआ प्रशासन हमारा है, जो अधिकारी हैं, जो जमीनों के मामले में दो पक्षों के बीच का फायदा उठाते हैं, अपनी रोटियां खाते हैं और फिर इस तरीके का काम हो जाता है। निलंबन हुआ, लेकिन जमीनी मामलों को जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और दोबारा से देवरिया कांड से ये सीख लेने की जरूरत है हम सभी को कि जाति पाति धर्म मजहब से कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम सही हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, अगर हम गलत भी हैं तो भी हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि कब कोर्ट से मामला आएगा। लेकिन कोर्ट और सरकार से भी ये सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर ऐसे मामलों को दबाया क्यों जाता है, ऐसे मामलों में एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों इंतजार किया जाता है कि देवरिया जैसा कांड हो सके और उसके बाद अफरा तफरी में ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा सके। फिलहाल देवरिया कांड को लेकर आप सभी की क्या राय है वो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।